बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, पिछले 60 घंटों से यह कोशिश हुई कि ममता बनर्जी की टीएमसी किसी तरीके से इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दे या फिर किसी भी तरह से राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन में किनारे लगा दिया जाए। लेकिन वक्त रहते लगता है ममता बनर्जी को वह मैसेज मिल गया बीजेपी की ओर से जो सियासत के मंच पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ स्क्रिप्ट लिखने का प्रयास किया गया। इसी दौरान एक स्क्रिप्ट गांधी परिवार ने लिख डाली। अब यह स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के सपने अधूरे रह गए। ममता बनर्जी तक कुछ ना कुछ ऐसा संदेश तो जरूर राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो उनकी ओर से जरूर भेजा गया, जिसके आधार पर अब एक बार फिर से ममता बनर्जी कहने लगी, हम साथ साथ हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में अब सब कुछ ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, इसका प्रमाण राज्यसभा से मिल गया, जहां एक मुद्दे पर इंडिया गठबंधन ने शामिल तमाम पार्टियों को एक साथ लेकर के इंडिया गठबंधन में एक नजारा देखा। अब कांग्रेस, टीएमसी, सपा जब एक साथ आई तो जाहिर सी बात है, यह तो साबित हो गया कि इंडिया में अब सब कुछ ठीक ठाक है। माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव को गांधी परिवार में राहुल, सोनिया और प्रियंका में से किसी एक का फोन गया। फोन पर ममता बनर्जी के सियासत की उस स्थिति से वाकिफ कराने की कोशिश उनको की गई जो अभी भी है। तेजस्वी राहुल गांधी से रूठी ममता बनर्जी के सामने उन्हें मनाने में कामयाब हो गए और इसका नतीजा राज्यसभा में दिखा। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टी एकजुट हो गई। दोस्तों, कांग्रेस राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्री बताते हैं कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का फैसला ले लिया। विपक्षी नेताओं का दावा है कि अब तक इस पर 70 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए। इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति जताई और जल्द ही इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा या पेश किया जा सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। विपक्षी सांसदों की ओर से बार बार सभापति पर पक्षपात करने का आरोप लगाया जाता है। विपक्ष ने उन पर सदन में तरीके से, जिस अंदाज में पक्षपात हो रहा है, जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है, जिस तरीके से पक्षपात पूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया है, वो चर्चा में है। विपक्षी पार्टियां संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगी और मेरे सूत्र कहते हैं कि टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में हस्ताक्षर दे दिए हैं। बताया तो यह तक जाता है कि 9 दिसंबर को राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर हंगामे के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ के रुख को देखते हुए कांग्रेस उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। और 9 दिसंबर को जॉर्ज सोरोस से जुड़े मुद्दे पर जिस तरीके से राज्यसभा में हंगामा हुआ, उसे लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सभापति जगदीप धनखड़ से नाराज बताए गए। सदन में हंगामे के दौरान भी दिग्विजय सिंह से लेकर के राजीव शुक्ला तक कांग्रेस सांसदों ने सभापति पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए सवाल खड़ा किया कि किस नियम के तहत चर्चा उन्होंने चालू की। विपक्षी सदस्यों ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि सभापति बीजेपी के सदस्यों के नाम लेकर उनसे बोलने के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने आसन से सवाल पूछा, सत्ताधारी दल के सदस्यों को किस नियम के तहत बोलने की इजाजत मिल रही है? ये अपनी सारी बातें रख रहे हैं और इस दौरान उनके माइक भी खुले रहते हैं, इनके फोटो भी लगातार दिखाए जाते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के एक दूसरे सांसद हैं दिग्विजय सिंह, कदावर नेता हैं। दिग्गी राजा सभापति पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए ये सवाल करते हैं कि किस नियम के तहत उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की है। हालांकि बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी को शून्यकाल में जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलना शुरू किया। इस पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा कि जब सभापति ने नियम 267 के तहत सभी नोटिस खारिज कर दी तो उसमें उल्लेखित मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत गलत हो रहा है। आप सभापति हैं, आप सदन के रक्षक हैं, कृपया आप पक्षकार मत बनिए।
इस बीच में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हंगामा करने और आसन के सामने आ जाने वाले आपके सांसद संजय सिंह की ओर से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बहुत देर से मैंने अपना हाथ उठाए रखा था जब सदन के नेता कुछ बात उन्होंने कही, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं। मैं उंगली उठा करके आपका ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश की, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। आपने मंत्री को बुला लिया, जो कि अच्छा नहीं है। इस पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को उनके ऊपर आरोप लगाने की जगह अपनी जगह बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप हर बार कहते हैं कि मैं मंत्री का पक्ष लेता हूं, नेता सदन का पक्ष लेता हूं, या आप श्रीमुख से, आपके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती। मुझे आरोपियों के तौर पर आरोपित क्यों किया जाता है? अब राज्यसभा के सभापति से इसी रवैये ने इंडिया गठबंधन को एक कर दिया है। गौरतलब यह है कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। सभापति धनखड़ के खिलाफ 70 पर जो प्रस्ताव है 70 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए। विपक्ष की ओर से सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा संसद के पिछले मॉनसून सत्र के दौरान भी थी, लेकिन तब विपक्ष ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। बहरहाल इंडिया गठबंधन की ओर से लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव से भले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कुर्सी जाए या ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें इस वक्त कही जा रही हैं कि ये जगदीप धनखड़ पर एक दबाव तो है, लेकिन इसके बहाने, इसका दूसरा पहलू ये है कि इसी के बहाने पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, खासतौर पर वो ममता बनर्जी जो अभी तक एक अलग राह पर चलने की बात कर रही थी।